मित्रों नमस्कार। कुछ नए यंग अधिवक्ताओं ने या जो एलएलबी कर रहे हैं कई बार मेरे से ये प्रश्न पूछा है कि हमारा कैरियर के प्रति क्या थॉट होना चाहिए। नो वन टेल यू अबाउट योर कैरियर। देखिए, आज का युग डिजिटल युग है। आप एलएलबी करते हैं, 3 इयर्स कोर्स करते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, इसके बाद 3 साल का एलएलबी करते हैं, या फिर 12th के बाद सीधा क्लैट एग्जामिनेशन पास करने के बाद आप 5 साल का लॉ कर लेते हैं। नेशनल लॉ कॉलेजेस भी हैं, 20-25 जो भी हैं, उनमें आपको एडमिशन मिल गया। कैरियर आपने एलएलबी पास कर लिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बीसीसीआई का एग्जाम दे दिया, स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो गया। तो ये एक काफ़ी मेहनत का और प्रतिष्ठित जॉब है। लेकिन यंग एडवोकेट्स के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको जानना आवश्यक है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ चीज़ें इसमें शेयर करूंगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए, इसे एस्केप मत कीजिए। सबसे पहले मैं यह आपको बता दूं कि एलएलबी को यह सोचते हुए कि ये केवल काम चलाऊ डिग्री है, लोग उसमें एडमिशन ले लेते हैं। निश्चित तौर पर बेसिक नॉलेज उनको मिल जाती है, लेकिन जिस हिसाब से उनको पढ़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जिस व्यक्ति की नींव अच्छी होगी वही आगे नींव पर सही मकान बनेगा और वो स्थिर रह पाएगा। इसी तरह लॉ करते समय चाहे वहां क्लासेस लगती हो नहीं लगती हो, आप बेयर एक्ट लीजिए, उसके टेक्स्ट बुक ले लीजिए, अच्छे ऑथर्स की किताबें ले लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। चाहे तो एलएलबी के साथ साथ यदि आपके पास समय रहता है तो कभी कभार कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, वकील साहब का कोई ऑफिस अच्छा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थॉट प्रोवोकिंग वीडियो है और इस एलएलबी को आप एक चैलेंज के रूप में लीजिए, क्योंकि जो नामी ग्रामी लॉयर हैं, जिनकी शोहरत है, बरसों से इस काम को कर रहे हैं, किसी एक फील्ड में उनको महारत हासिल है, मास्टरी है, उनकी बात तो अलग है। लेकिन इसमें ये मान के चलिए आप कम से कम 5 से 10 साल का समय आपको वकालत के प्रोफेशन में जमने में, या फिर आप काम सीख जाएंगे, किसी अच्छे लॉयर सीनियर को तलाशिए, जिस भी फील्ड का वो मास्टर है, काम सीखिए, समय से उसके ऑफिस पर जाइए, फाइलों को पिछली निकालिए, मुंशी से उनके से कह के पढ़िए, स्टडी कीजिए, कैसे सिविल दावा लगता है, क्या उसमें प्लीडिंग होती है, कैसे कोर्ट की प्रोसीजर होती है, कभी कभी कोर्ट भी समय निकाल कर जाइए, तब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझ पाएंगे। अधिवक्ताओं के साथ कैसा आपको व्यवहार करना है, क्लाइंट्स के साथ कैसा व्यवहार करना है, जज के साथ कैसा व्यवहार करना है, जज का क्या एटीट्यूड रहता है, कोर्ट का क्या वातावरण है, प्रोफेशनल इथिक्स सीखिए। इसमें सक्सेस होने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 5 से 10 साल का जो समय मैंने आपको बताया, इसमें आप अर्निंग के बारे में मत सोचिए। यद्यपि गवर्नमेंट ने स्टाइपेंड वगैरह कुछ स्टेट्स में एडवोकेट्स के लिए रख दिया है मिनिमम, लेकिन इसमें समय लगता है। एकदम आप ये चाहें कि मैं आपको ऐसा बोल दूं कि 10, 20, 50 हजार रुपये आप कमाने लगेंगे, ऐसा इस फील्ड में बिल्कुल नहीं है। टाइम लगता है, समय लगता है, समय के साथ मेहनत लगती है और आपको पेशेंस रखना होता है। बहुत सारे अधिवक्ता साल 6 महीने जाते हैं वकालत का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, जब देखते हैं कि उनको हाथ खर्चे लायक पैसे भी सीनियर भी नहीं देता है और मिलते नहीं है, काम मिलता नहीं है, तो वो इस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं। तो आप नौकरी की तरफ भागते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट फर्म में जाएं आप, चाहे आप सिविल जज की तैयारी करें, एपीओ की तैयारी करें, जज एंड एडवोकेट जनरल बने, लॉ ऑफिसर बने, और बहुत सारी लॉ ऑफिसर की पोस्टें कई कंपनियों में, कई पब्लिक सेक्टर यूनिट में निकलती हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि यदि आपके पास इतनी व्यवस्था है कि आप 10 से 5 साल तक सरवाइव बिना पैसा मिले और मेहनत के साथ आप इस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं, तो इस फील्ड में जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। आपको पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। और धैर्य रखना हर व्यक्ति के, इंसान के बस की बात नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं वकील रहा, मैं पुलिस प्रोसिक्यूटर रहा, जज रहा, ट्रिब्यूनल में मेंबर रहा, मैंने हर तरह के केसेस को देखा है। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि जिन लोग, ये मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों के पास पेशेंस है, मेहनत है, वो निश्चित तौर पर उनकी मेहनत रंग लाएगी। टाइम लगेगा। लॉ फील्ड अगर आपने चुनी है, खूब अच्छे से पढ़िए,
लॉ के बेसिक कंसेप्ट्स को समझिए। सारे लॉज लगभग आजकल डिजिटल युग है, तो आपको ऑनलाइन भी इसमें तमाम सारी व्यवस्थाएं डिजिटल युग में मिल जाएगी। अच्छा लिटरेचर मिल जाएगा और लगन से आपको मेहनत के साथ लॉ फील्ड में इसका परिणाम आगे अच्छा मिलेगा। मैंने खुद भी बहुत मेहनत करके MSc LLB किया, उसके बाद अभी रिटायरमेंट के बाद LLM भी किया है। तो आप किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल, महारत हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। और एक ही मूल मंत्र है जीवन में आगे बढ़ने का, मेहनत, मेहनत और मेहनत। आलस्य को त्याग दीजिए, समय से उठिए, समय से मेहनत कीजिए, लॉ की पढ़ाई कीजिए, बेयर एक्ट देखिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो पिछले पेपर्स ले लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम साथ में अगर आप देना चाहते हैं तो उसकी भी तैयारी कीजिए। कोर्ट में जाइए, प्रोसीजर को समझिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे अच्छा है इसके लिए, ऐसा मैं मानता हूं। सारी प्रक्रिया आप धीरे धीरे वहां समझ लेंगे। सिविल और क्रिमिनल केसेस रहते हैं, बैकबोन आप लॉ की क्या कैसे आपको प्रैक्टिकली समझना है, ये सब समझ में वहां आ जाएगा। तो मेहनत लगन से जुट जाइए। आप निश्चित तौर पर चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, लॉ एस्पायरेंट हो, चाहे आप PSC दे रहे हो, हर एक में लॉ का पेपर किसी न किसी रूप में आपको सहायता करेगा। और इस फील्ड में आपको मास्टरी, महारत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। आलसी व्यक्ति जो समय से ना उठता है, ना कोर्ट का काम सीखने का उसका कोई इरादा है, ना कोई वकील के यहाँ वो काम कर ही नहीं सकता, बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि दोनों समय वकील साहब को अपना कार्यालय खोलना होता है, ऑफिस खोलना होता है, क्लाइंट आते हैं, उनकी बात को पेशेंटली सुनना होता है, उनको क्या ग्रीवियंस है वो आपको वकालतनामा इस विश्वास के साथ देके जाते हैं कि आप उनके केस को उन्हें जिता कर देंगे। सारे प्रक्रिया को समझिए, सिविल हो, क्रिमिनल हो, नए अभी कानून भी आ गए, तो ये सारी चीजें आपको बेसिक एस्पेक्ट के रूप में समझने के लिए समय लगेगा, मेहनत लगेगी। और यदि आप लगन मेहनत से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप लॉ फील्ड में एक दिन नाम कमाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये मैंने जनरल एस्पेक्ट के आधार पर इस वीडियो को बनाया है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को भेजिए, लॉ स्टूडेंट्स को दीजिए, नए एडवोकेट्स को दीजिए, या जो नए कॉरपोरेट में एडवोकेट हैं उनको भी भेजिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।